हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। और लेक्चरों की तरह आज का लेक्चर थोड़ा डिफरेंट है। ये इंग्लिश स्पीकिंग पे बेस्ड नहीं है, बट मैं इंग्लिश में कुछ बोलूंगा, आप उसको मान लेंगे ये इंग्लिश स्पीकिंग का भी लेक्चर हो चुका है। आज का मेरा लेक्चर वो है जो जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। ऐसा कोई ह्यूमैनिटी नहीं, ऐसा कोई पर्सन नहीं, ऐसा कोई मेल फीमेल नहीं जो अक्ल रखता हो, जो होश रखता हो, जिसे उसकी जरूरत नहीं। हालांकि जितने भी क्रिएचर गॉड ने इस पृथ्वी पर, इस जमीन के अंदर पैदा किए, सबको उसकी जरूरत होती है, लेकिन इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास सेंसेस होते हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, यू नो वेरी वेल। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम महसूस करते हैं, जिनसे हम टच करते हैं, जिनसे हम स्मेल करते हैं, जिससे हम टेस्ट करते हैं। आखिरकार इन 5 के बावजूद भी एक छठा एक ऐसा चीज है जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। दोस्तों, मैं टॉपिक पर आता हूं और मैं बताना चाह रहा हूं वो क्या है। वो है पीस ऑफ द हार्ट, वो है हैप्पीनेस, वो है प्रॉस्पेरिटी, वो है रियल हैप्पीनेस। दोस्तों, when I was in 10th standard, I heard a line, I heard a sentence। मैंने एक सेंटेंस सुना था और वो सेंटेंस ये था, I am the happiest soul on this earth। कौन दावा कर सकता है इस बात का कि तुम इस धरती पर सबसे ज्यादा खुश आत्मा हो, सबसे ज्यादा चैन और सुकून वाली आत्मा हो? इसका दावा कौन कर सकता है? इसका दावा सिर्फ और सिर्फ वो कर सकता है जो होता है। Nobody knows the secrets of the hearts except the God। ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा कौन हमारे दिलों के राज जानता है? हम ये अगर सेंटेंस ये लिख दें, I am the happiest soul on the earth, कोई है ऐसे झुटलाने वाला? मैं हूं ना, तो मुझे पता है ना। तो हाउ कैन वी अटेन दिस हैप्पीनेस टुडे इन द मॉडर्न एरा? आधुनिक युग में, इस जमाने में लोगों के पास फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, इसकी फरावानी है। बोले तो एक्सेसिवनेस है, मतलब बहुत ज्यादा है, हर चीज बहुत ज्यादा है, मगर जो चैन होता है वो नहीं है, सुकून है ही नहीं। जिसको देखो उसके चेहरे मुरझाए हुए रहते हैं, जिसको देखो ऐसा लगता है टूटा हुआ है। जिसपे 10 हैं वो 20 की ख्वाहिश में है, जिसपे 20 हैं वो 30 की ख्वाहिश में है। इस ख्वाहिश को लेकर हम क्यों नहीं अपने आप को कंट्रोल करते? नहीं करते ना। तो इसके लिए एक हमारे उर्दू के शायर हैं, वो ये कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा पर कम निकले। दोस्तों, जवानी में जो कितने साल मिले हमें खुश रहने के लिए, कितने साल मिले हमें इस दुनिया में अपने आप को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, और हम दूसरों के सामने साबित करते करते अपने आप को भूल गए। और सबसे बड़ा अंधा और सबसे बड़ा अज्ञानी वो है जो खुद से वाकिफ नहीं, जो खुद से इंट्रोड्यूस नहीं। अभी मैं वो बताऊंगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जब कोई व्यक्ति मरने जा रहा हो, 80-90 साल की उम्र हो, भले ही 110 साल की उम्र हो, और मरने से कुछ दिन पहले जब उससे पूछा जाए
और बाबा क्या हाल है, बाबा कहेंगे बेटा सब बढ़िया है लेकिन कई काम अधूरे रह गए। वो उन कामों की गिनती नहीं कराएगा जो पूरे हो गए। 180 120 साल का या 110 साल का हो गया, तेरे दोनों पैर सलामत, तेरे दोनों हाथ सलामत, तेरी आंखें सलामत, नाक सलामत, कान सलामत। तूने कभी गौर किया कि हे ईश्वर, हे खुदा, हे गॉड, वाहे गुरु, तूने इतनी सारी संपत्ति, अनमोल विजन, ऐ खुदा तू भी कमाल करता है, इतना बड़ा आसमान एक छोटी सी आंख से देखता है, दिखा देता है हमें। कभी गौर किया? इतना बड़ा आसमान और वो हमने नाप दिया जरा सी आंख से। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे ही अंदर सारी सृष्टि बनी हुई है। नो योर सेल्फ, इफ यू वॉन्ट टू नो द अर्थ, इफ यू वॉन्ट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द गॉड, यू हैव टू नो योर सेल्फ। दोस्तों, आपको पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। आज हैप्पीएस्ट सोल कौन है? मतलब कोई हैप्पीएस्ट सोल है क्या? उसकी आंखें 3 हो जाती हैं क्या? उसके ब्रेन का वॉल्यूम जो 1500 सीसी होता है सभी ह्यूमंस का, क्या उसका बढ़ जाता है? नहीं ना। आखिरकार होता क्या है कि एक बंदा ये कहता है आई एम द हैप्पीएस्ट सोल, और एक उधर सुसाइड कर रहा होता है, एक ट्रेन के सामने खड़ा होता है, एक चारपाई पर पड़ा पड़ा रो रहा होता है, एक दारू पी के जिंदगी खपा रहा होता है। आखिरकार वो कौन सी चीज उसके पास है जो हैप्पीएस्ट सोल बोल रहा है, और कौन सी चीज उसके पास नहीं है जो दारू पी के, शराब पी के ट्रेन के आगे आत्महत्या की सोच रहा है? दोस्तों, क्या ये कोई मटेरियल है? काश ये मटेरियल होता, अंबानी अडानी की दुकानों में बिक रहा होता और वही लोग खरीद पाते जो देश के 5% अमीर लोग हैं। दोस्तों, ये है कहां? इसके लिए बेहतरीन एक कहावत है, मैं लिखे देता हूं हिंदी में है। मीन कहे मैं जल में प्यासी, मैं मोहे सुन से न आवे हासी। मछली जब ये शिकायत करने लगे कि मैं दरिया के अंदर हूं लेकिन मैं प्यासी हूं, क्या ये हंसी नहीं आएगी आपको? जब मछली ये कहने लगे कि मैं समुद्र के, नदी के, नहर के, तालाब के अंदर हूं जो पानी से भरा हुआ है और मैं प्यासी हूं, क्या ये जोक नहीं है? दोस्तों, ये जोक है। यही जोक हम लोगों ने आजकल, आम लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी को बना रखा है। सुख और दुख तुम्हारे इसी दरिया से निकलते हैं, तुम्हारी सोच से निकलते हैं। सोच बदलोगे, नजरिया बदलोगे, नजारे बदल जाएंगे। हमारी हालत बिल्कुल ऐसे ही हो गई है। कली कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माह, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। दोस्तों, जो हिरण होता है एक जंगल में, उसकी नाभि में, उसके न्यूक्लियस में एक स्मेल आती है जिसे कस्तूरी कहते हैं, और वो ऐसे सूंघता हुआ पूरे जंगल को छान मारता है, लेकिन उस बेवकूफ को यह पता नहीं होता कि वो कस्तूरी उसी के पास है। इसी तरीके से हैप्पीनेस मेरे पास है, मेरे दिल में है, और मैं से तलाश करने के चक्कर में अमेरिका, लंदन, फ्रांस, न्यूयॉर्क, जापान, घर से बेघर, इधर उधर चारों तरफ मारा फिर रहा हूं। किसकी तलाश में? दोस्तों, मैं हैप्पीनेस की तलाश में। वो है कहां? वो यहां है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए। ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे ना। ईश्वर तुम्हारी यहां है, गॉड तुम्हारे पास है। कोई बहुत बड़े बड़े स्थानों में जाकर ढूंढ रहा है, कोई मंदिरों में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिदों में ढूंढ रहा है। मंदिर में जाने और मस्जिद में जाने, चर्च में जाने, गुरुद्वारे पे जाने चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों, क्या तुम्हें वहीं ईश्वर मिलेगा? ईश्वर हर जगह है, और जगह तो छोड़ो, वो तो तुम्हारे ही पास है। जिस तरीके से उस हिरण के पास कस्तूरी है, जिस तरीके से उस मछली के पास पानी है, तुम्हारे पास भी हैप्पीनेस है। लेकिन तुम हैप्पीनेस पे सैडनेस को डोमिनेट कर देते हो, तुम दुख को अपने ऊपर हावी कर लेते हो। आखिरकार कैसे दावा कर रहा है कोई आई एम द हैप्पीएस्ट सोल? क्योंकि उसने अपनी नजर को, उसने अपने नजरिए को बदला।
एक और पते की बात बता दूं, ये मेरे इस वीडियो की आखिरी बात है। दुनिया में अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमैनिटी, ultimate aim of the 99% population is to earn the money, not to earn the happiness। 99% लोगों की ख्वाहिश में है कि मैं पैसा अर्न करूं, कमाऊं, बहुत कमाऊं, बहुत कमाऊं। आप लोगों से चर्चा करके देखना, कितने लोगों ने आपसे ये कहा कि हमें सुकून कमाना है, हमें पीस कमाना है, हमें हैप्पीनेस कमानी है। नहीं ना, मनी कमानी है, लो कमाओ। मनी में आपके टावर बन गए, मनी में बिल्डिंगें बन गई, लेकिन अब उसमें सुकून हासिल नहीं हो रहा है। आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है, आपको लगा है कि हैप्पीनेस बाहर से आएगी। हैप्पीनेस कहीं से नहीं आएगी। जिस तरीके से मछली वहीं से लेगी, जिस तरीके से उस हिरन को वो कस्तूरी वहीं मिलेगी, उसी तरीके से आपको अपनी हैप्पीनेस अपने अंदर ही मिलेगी। और हैप्पीनेस का एक और सिंपलेस्ट फॉर्मूला दोहे के रूप में मैं आपके सामने पेश करता हूं। जो जल बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दो हाथ लीचिए यही सयानो काम। दोस्तों, आप गौर करें, जब आपको भूख 2 रोटी की हो और आपके पास 10 रोटी आ जाएं, तो क्या आपने सोचा आखिरकार ये 8 रोटियां एक्स्ट्रा किसके लिए आई हैं? मेरा पूरा यकीन है, और मैंने सभी धर्मों की छोटी छोटी बातों को, मेन बातों को भी पढ़ा है, वो सभी कहती हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है, और पुण्य ही सुकून और शांति देता है। दूसरे को दुखी करना सबसे बड़ा पाप है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। सबसे बड़ा अगर परोपकारी बनना है तो जो 2 रोटी तुम्हारे खाने की थी वो खाओ, 8 बांट दो। You will feel the happiest soul on this earth। दोस्तों, कुछ वक्त बाद मैं एक लेक्चर लेकर आऊंगा, जो मेरा लेक्चर लगभग 2 घंटे या 1.5 घंटे का होगा। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, मैं रियलिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं दावा कर रहा हूं, आई एम द हैप्पीएस्ट सोल। ये मैं दावा इसलिए कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। तुम खड़े हो जाओ, तुम दावा करो, उसके साथ जियो, फिर देखिए लाइफ कितनी आसान होती। दोस्तों, हैप्पी रहें, किसी भी हाल में रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें। अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, ये वक्त सब गुजार देता है। आपकी आत्मा पे, आत्मा अजर अमर अविनाशी, इस पे चोट तुम ही तो कर रहे हो, दुनिया की कोई ताकत इस पे चोट नहीं कर सकती। इसलिए हैप्पी रहो। अगर आप हैप्पी रहेंगे, एक खुश इंसान ही खुशी बांट सकता है, एक मायूस इंसान मायूसी बांटता है, एक चोर इंसान चोरी ही बांटता है। इसलिए खुश रहो। आप सुधरोगे, परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, और जब समाज सुधरेगा तो मेरा देश सुधरेगा, और जब मेरा देश का नाम दुनिया में रोशन होगा तो मेरा दिल फख्र महसूस करेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।